साइबर फ्रॉड के शिकार हुए लोगों को उनका पैसा अब वापस किया जा रहा है। बिहार में जो साइबर अपराधियों के झांसे में लोग आ गए थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब उनका पैसा उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कई बैंकों की मदद से ये सारे पैसे पीड़ितों के अकाउंट में भेजे जाएंगे। ये जानकारी दी गई है और बताया गया है कि जिन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई थी, जो भी साइबर फ्रॉड के शिकार हुए थे और जाकर उन्होंने बताया था कि कैसे उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उनका पैसा रोक दिया गया था और अब उनको उनका पैसा वापस किया जाएगा। करीब 20 करोड़ रुपए वापस करने की बात कही गई है। तो बात यही है कि अब राज्य में साइबर फ्रॉड के शिकार हुए लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाई जा रही है। कभी टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है, तो कभी पोर्टल, और अब उनके पैसे जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। ये खबर सामने आई है। बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है, समझाएंगे पूरी प्रक्रिया क्या है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार में साइबर फ्रॉड के शिकार हुए लोगों को उनका पैसा वापस किया जाएगा। करीब 20 करोड़ रुपए पीड़ितों के अकाउंट में भेजे जाएंगे और हम बता दें कि ये राशि विभिन्न बैंकों की मदद से वैसे लोगों के अकाउंट में भेजे जाएंगे जिन्होंने इसकी शिकायत की थी। जब वो साइबर फ्रॉड के शिकार हुए तो उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया है उस पर फोन किया और बताया कि उनके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। और ये इसीलिए क्योंकि राज्य में अब वैसे लोगों की मदद की जा रही है जो साइबर अपराधियों की जाल में फंस जाते हैं। उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है, तो कभी साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया जाता है जहां पर फोन करके पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। और ये शुरुआत राज्य में हाल ही में 26 फरवरी को हुई थी। इसी साल ये शुरुआत हुई और अब इसका असर दिखने लगा है। जिस तरीके से एक तो बहुत कम लोग इसके लिए जागरूक हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि हेल्पलाइन नंबर है, वहां अगर आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो आपको न्याय मिलती है, आपके पैसे वापस भी हो सकते हैं। लेकिन जितने भी लोगों को मालूम है, अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो देखिए अब उनका पैसा वापस हो रहा है और ये बहुत बड़ी वजह बन सकती है कि आगे अब लोग इस नंबर का इस्तेमाल करेंगे और साइबर फ्रॉड के चंगुल में आने से बचेंगे। आपको बता दें कि साइबर ठगी के शिकार लोगों की शिकायत सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी जो किया गया है वो ये है कि 1930 पर आप फोन करके बता सकते हैं कि आपके साथ ठगी हुई है, कैसे हुई है, कितने पैसे गायब हुए हैं, इसकी जानकारी आपको देनी होगी और अब आपको वो पैसा वापस भी मिल सकता है। अब इन्हीं शिकायतों के आधार पर बैंकों में होल्ड कराई गई राशि को वापस करने की शुरुआत जल्दी होने वाली है। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों की जानकारी मिलने के बाद अब तक करीब 16 करोड़ रुपए को अलग अलग बैंकों के माध्यम से होल्ड कराया गया है। और जबकि इसके पहले 4 करोड़ और 5 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए थे और अब ये सब कुछ मिलाकर 20 करोड़ 55,000 रुपए होते हैं। साइबर अपराधियों के हाथों में जाने से इतने सारे पैसे बच चुके हैं, यानी कि करीब 55 लाख रुपए बचाए गए हैं और अब वही पैसे होल्ड किए गए जो पैसे हैं वो लोगों को वापस किए जाएंगे जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राज्य में अब तक करीब 1000 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि उनको एफआईआर दर्ज कैसे करवाना है, टोल फ्री नंबर क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राज्य के सभी जिलों में साइबर थाना भी अब मौजूद है जहां सभी प्रकार के साइबर अपराध के मामले दर्ज करवा कर लोग कार्रवाई करने की मांग करते हैं और कार्रवाई होती भी है। और इसी कड़ी में अभी तक अगर 1000 लोग जाकर एफआईआर करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और अब उसी का नतीजा है कि उनका पैसा वापस करने का काम अब शुरू किया जा रहा है। अलग अलग जो बैंक हैं उसमें जो पैसे रखे गए हैं, जो पैसे होल्ड किए गए थे, अपराधियों के हाथ में नहीं भेजे गए थे, वो पैसे अब पीड़ितों के अकाउंट में भेजे जाएंगे और ये उन्हीं के अकाउंट में पैसे जाएंगे जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। जितने पैसे उनके गायब हुए थे उतने पैसे एक एक करके सबके अकाउंट में जल्दी भेज दिए जाएंगे। बाकी अब आपको बताना चाहेंगे कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से
जो साइबर फ्रॉड है, जो अपराधी हैं, वो कैसे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो एक तो आपको इससे बचना चाहिए, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है, आगे भी चलाई जाएगी, और दूसरी तरफ जो शिकायत कर रहे हैं, उनका पैसा भी वापस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जिस तरीके से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लोग ज़्यादातर अब एक्टिव होने लगे हैं, वहाँ पर पुलिस भी एक्टिव होने लगी है, और अब यही कारण है कि वहाँ पर भी अपराधियों को नहीं बख्शा जा रहा है। बाकी अब इससे जुड़ी कोई आगे नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम ज़रूर बताएँगे। तब तक आप इस पूरे रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।